अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए जगत उदाहरण नव निदान भगत भवतारण अमृत बूंद हर नाम विष की बिख निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाइए तन ते जन बड़ भागे ते मुक्त भए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरै तै शब्द निशान बजायो ते मुक्त भए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरै तै शब्द निशान बजायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले चौथे के इस बाणी दे विचों ये 9वां सवैया है जो 1397-98 अंक ते दर्ज है। इसकी विचार सिख कौम के महान विद्वान भाई हरपाल सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। सच्चे पातशाह ने सेहत जाबी बख्शी है और अज साडे पास सेवा वास्ते आए ने। महाराज हमेशा चढ़दी कला रखन। बंदी छोड़ दिवस दिवाली का पुरब
4 तरीक ਨੂੰ है रात 11 बजे तक विशेष समागम होणगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का गुरता गद्दी निशानी गुरपुरब 6 तरीक ਨੂੰ है और कल 3 तरीक रात तो लैके 7 तरीक रात तक बहुत सुंदर दीपमाला गुरुद्वारा बंगला साहब होवेगी। आप सारी संगत को बेनती है सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां ने। उत्थे गुरु दरबार दे उस सुंदर दृश्य का आप जी ने आनंद भी मानना है और ये पूरा एक हफ्ता गुरु पिता जी दे दर्शना वास्ते आप जी आप भी आओ, होर संगतां नूं भी प्रेरणा करो कि आप सारे गुरु पिता जी दे दर नाल जुड़िए। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद दी देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। आप जी जदों भी दरबार दे अंदर आवो मास्क जरूर ला के रखो, सादा लिबास पा के आओ, कपड़े जिन्ने मर्जी महंगे पाओ जो महाराज ने तुहानू दिता है, पर कपड़ियां दा विगड़िया होया रूप पा के गुरुद्वारा साहब नहीं आना। नौजवान वीरां नू भी बेनती है सोने दमाले दस्तारे सजा के आया करो। गुरु दे बख्शे केसां दा अनादर करिए, ये सानू हक नहीं है। घरां दे विच भी बच्चियां दे नाल पंजाबी बोलो, बच्चियां नू गुरमुखी पढ़ाओ ताकि साडे बच्चे पाठ कर सकन, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चरनी लग सकन। अपने नावां दे नाल भी सिंह ते कौर लिखिया करो, बोलिया करो। जे माँ बाप तो गलती होई है, भुल होई है, ते सानू सर्टिफिकेटां दे विच भी अपना नाम ठीक करना चाहिए है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी जी हों जाना आखां नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। सतगुरु गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बख्शेंद हजूरी अंदर गुरु नानक जोत दे 8वें स्वरूप गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज जी की निवाजी हुई धरती ते अदब प्यार विच सजी साध संगत गुरु रहमत नाल झोली भर रहे हो। भागां वाले गुरसिख लंबे समय तो गुरमुखी चौंकड़े ला के सतगुरां दी बाणी नाल सुरत जोड़ी बैठे, लाहे लै रहे।
बड़ा ही सुभागा समा है साडी जिंदगी का कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संगत करन दा, रूहानी संगत मानन दा, शब्द नाल सांझ पाउण दा सानू सुभाग मिल रहा है। एक एक अखर नूं विचारन दा बड़ा ही सुभागा समा है। तो पूर्ण एकाग्रता नाल सुरत टिका के मन चित ला के अरदास करिए, महाराज जिथे शरीर करके जोड़िया है उत्थे सुरत करके भी जोड़ो। सारे एक बार अर्ज करिए, प्यार विच जुड़ के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द का पाठ आप जी ने सरवण किया है। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की कीर्ति विच उचारे हुए भट्ट साहबान के सवैयां विचों 9वें नंबर का यह सवैया है। 8 सवैयां की विचार गुरु रामदास जी के परथाए जो भट्ट साहबान ने उचारे है, वो आप जी ने सरवण की। अज 9वें सवैये की विचार गुरु साहब जी को जाचना करनी है। आप जी ने पाठ सरवण किया है। गुरुदेव जी जो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब शब्द स्वरूप सानू उस मुकाम ते पहुँचा रहे ने जिथे रूहानी तौर ते एकमिक होके अभेद होके गुरु विच उन्हां प्यारियां ने गुरु नाल गल्लां कीतियां, जो अनुभव किया, जो उन्हां दी धुर आत्मा विचों निकलिया, वो शब्द का जामा पहन के साडे सामने है, जिन्हों साडी सुरत वेख सकती है, दीदार कर सकती है। तो बख्शिश इत्थों आरंभ की। गुरु दे परथाए सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी की ने जी, अपना अपना नज़रिया है। कुछ लोग वो भी सन जिहड़े गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी नूं यतीम भी कहंदे सन। कुछ लोग वो भी सन जिहड़े गुरु रामदास जी नूं सौहरियां दे घर विच चाकरी करने वाला भी कहंदे सन। पर गुरु रामदास जी किड्डे सबर ते धीरज दी मूर्त ने। साध संगत बहुत कुछ जगत ने कहा, गुरु रामदास जी सहज दा सागर ने, अडोल शांत टिके हुए और बड़े बेबाक बेपरवाही विच गल कहंदे महाराज कि परमेश्वर दे प्यारे समय दे नाल हालातां दे नाल अपनी बिरती नूं नहीं बदलते। उन्हां दी बिरती विच सदा टिकाव चाहिदा है। समय दे हालात बदलते रहंदे ने, बिरती टिकी रहनी चाहिए। गुरु रामदास महाराज कह रहे हैं जे तुसीं सिख पढ़दे हो, हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। जिंदगी का बहुत कमाल का तत्त है साध संगत। उस सबर की हद तक, सहज की हद तक साडे को पहुंचया नहीं जा रहा। पर जो सतगुरु जी सानू दृढ़ करवा रहे ने ना जी, जे किते नेड़े तेड़े भी एक कदम भी पुट लईए तो साडी जिंदगी के अंदर सुकून बड़ा आ जाएगा। असीं हालातां दे नाल उलझांगे नहीं, झगड़ांगे नहीं, झखा नहीं मारांगे। साडी ते मनोदशा हवा दे बुल्ले वांग बदलती जाती है जी, स्थिर है ही नहीं, टिकदी है ही नहीं। साध संगत सीरे तत्ते एक छिन विच दी हुंदे आ। गुरु रामदास महाराज इस बचन दे राही किड्डा वड्डा सबर ते धीरज दे रहे ने, अपना गुण ना गवावै। हुण ये दो तरह दीयां दृष्टियां ने, दो तरह दे नज़रिए ने जिहड़े गुरु रामदास महाराज जी नूं वेख रहे हैं। ते हैरानी की गल ये, एक वो ने जिहड़े गुरु रामदास जी का कुल कुणबा अखवाउंदे है। जे असीं गल बरादरियां दी करिए, जे असीं गल जातां दी करिए, जे असीं गल धिरां दी करिए, ते एक वो ने जिहड़े लाहौर तो आए ने, सोढी अखवाउंदे ने, चाचे ताए अखवाउंदे ने। वो कहंदे ने गुरु रामदास जी साडे बिंदी रिश्ते विचों ने, साडे पुत भतीजे लगदे ने,
पर उन्हों का नज़रिया की है? बरादरी करके नज़रिया नहीं बदलता, जातां करके नज़रिया नहीं बदलता, साध संगत दृष्टि नहीं बदलती। वो आके गोइंदवाल साहब वेख के की कहते ने कि रामदास जी ते सहुरियां दे घर टोकरी टोरे है। उन्होंने गुरु रामदास महाराज जी चो की नज़र आ रहा? औगण। वो कुल कुणबा होने का दावा करते हैं, वो अपने होने का दावा करते हैं, पर नज़रिया नहीं है। साध संगत जी, जिस नज़र नाल सतगुरु जी नूं वेखना है, जे वो नज़र हासिल करनी है तो किसी ने नहीं पूछना तेरी बरादरी की है, तेरी जात की है, तेरा प्रांत की है, तेरा रंग नस्ल की है। वो अपने आप नूं कहंदे ने रामदास जी साडे पुत्तर ने, साडे भतीजे ने, साडे साक ने। पर नज़रिया की है कि रामदास जी विच औगण ने जी, इन्हां ने तो साडी कुल नूं लाज ला दित्ती है। पर दूसरे पासे भट्ट साहबान ने जी, एक अवस्था है ना, जिहड़े रामदास जी दे नगर दे नहीं हन, उन्हां दे शरीके कुणबे विचों नहीं हन, उन्हां दे बिंदी रिश्ते विचों नहीं हन, बस उन्हां कोल की है? प्रीत। ते प्रीत दे विचों प्राप्त हुई प्रतीत। उस प्रतीत ने की नज़र दृष्टि दिती, की वेख्या? वो शब्द राही उन्होंने प्रगट किया। जो भट्ट साहबान कहते ने हे गुरु रामदास सच्चे पातशाह, उन्हों की दृष्टि नाल वेखीए, कुल्लां जातां नूं पासे रख के ना, जिहड़े उस सतह ते पहुंचे कि इस सिंघासन ते विराजमान हो गए भट्ट साहबान, जदों असीं उन्हां दी दृष्टि नाल वेखांगे तो गुरु रामदास जी सानूं की नज़र आउणगे? रब नज़र आउणगे। ये उन्हां दी अवस्था है। वो औगणा वालियां नूं नहीं वेखदे, वो निंदा करन वालियां नूं नहीं वेखदे। उन्होंने सबक दृढ़ कर लिया कि अपना गुण ना गवावै, ते वो की वेखदे ने? कहंदे हे गुरु रामदास जी, तैनूं करता पुरख वाहिगुरू जी ने साजिया सवारिया, ते अपना आप वाहिगुरू जी ने तेरे अंदर रखिया, तेरे सिखां ने तैनूं रब करके मत्था टेकिया। उन्होंने कोई अवगण नज़र नहीं आता जी। जदों कहंदे ने धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। तेनू रब जान के हुण ये दृष्टि है ना जी, नज़रिया है। उस नज़र दे नाल असीं वेखीए जिस नज़र नाल भट्ट साहबान वेखदे है। वो कहंदे जे गुरु रामदास जी नूं धन कहीए ना ते जिंदगी दे हनेरे दूर हो जाते हैं। जे गुरु रामदास जी नूं धन कहीए ते निधियां सिद्धियां दे नाल खजाने भर जाते, अंबार लग जाते, टोटा कोई नहीं रहिंदा, आत्मक आनंद मिल जाता है। जे सतगुर सिमरन नैन के तिमर मिटैखे न, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै, हिरदे ठंडे हो जाते हैं। जे आखिए धन गुरु रामदास महाराज, की आखिए जी? धन गुरु रामदास जी की तपत मिटावै। जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नौ निद पावै, सोई रामदास बल भन मिल संगत धन धन करहो। जे सतगुर लग प्रभ पाइयै, सो सतगुर सिमरो नरो। हे भागां वालिओ, सो सतगुर सिमरो नरो। तुसीं भी कहो धन गुरु रामदास महाराज, सो सतगुर सिमरो। सानू भी क्या गुरमुखो। सो ये बचन एक नज़रिया है, एक दृष्टि है, जिहड़ी उस मुकाम ते पहुँच के काया नहीं वेख रही, जोत वेख रही है, रब वेख रही है। जिथे जाके अज भट्ट साहबान बख्शिश कर रहे, भट्ट कल जी, जगत उदाहरण नव निधान भगत है भव तारण। एक एक अखर देते थोड़ा जा टिकाओ बनायो जी। मैं फिर पढ़ रहा इनू बड़ी सुरत ला के सुनियो। जगत उदाहरण नव निधान भगत है भव तारण।
दुनिया के उत्ते हाहाकार मची है। इस संसार विच कई किस्म दीयां छल्लां सुनामियां आ रही हैं, जिहदे अंदर हम देखा की पढ़ते होंदे हो रोज जी, हम देखा तह डूबी वाले, पता नहीं किन्नियां भयानक छल्लां ते देखदियां ही देखदियां वड्डे वड्डे जिहड़े थंम सी ना रसातल च डुबदे पे आ। काम दियां छल्लां होंदियां, बड़ी बड़ी प्रभता नूं पाउण वाले बंदे, गुरु बचा के रखे साध संगत। बेड़ा समुंदर दे अंदर, अजो सुनाब समुंदर में, क्या जाना क्या होए। बड़े बड़े थंम डुब जाते, लोभ आउंदा है, हंकार आउंदा है, अपने आप नूं पता ही नहीं लगता भी जेड़े मैं हुण बोल रहा वो मेरे अंदरों किड्डी वड्डी अग उगल रहा, मैं हंकार बोल रहा। ये छल्लां ने साध संगत। तृष्णा आउंदी है, वासना आउंदी है, क्रोध आउंदा है, नफरत आउंदी है, सानू पता ही नहीं लगता भी सानू कदों डोब गई, रोड़ के लै गई वहा दे अंदर। पंकज मोह पग नहीं चल, हम देखा, कहो ना गज के सारे नाल रलोगे, तुसी बराबर तुरोगे। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेत समूड़ मना। पता क्यों औगण आ रहे हैं, क्यों गुण छुट रहे हैं? तेनू गुणी निधान भुल गया, इस वास्ते हर बिसरत तेरे। हो सकता धन रिश्वत लैके ठगी मार के पहला नालों बहुता लै आए, पर गुण गल जाते हैं साध संगत जी, इस वास्ते डुब जाते हैं जी। इत्थे बचन क्या, जगत उदाहरण, पहला बचन, पहला गुण। भट्ट साहबान जो अनुभव करते हैं, जो गुण वेखते ने ना जी, वो दस रहे सन। वो ये नहीं दसते भी सतगुरु जी के कपड़े किवें दे ने, सतगुरु जी की गद्दी किवें दी है, ये नहीं दसते। वो कहते सतगुरु जी के गुण किवें दे ने, क्योंकि गुण अंदर रचनगे तो सानू भगती का रस आएगा जी। सब गुण तेरे, बोलो ना जी, सब गुण तेरे, मैं नहीं कोई, विण गुण कीते भगत ना होए। हुण गुणां दे दर्शन, ए वाहिगुरू जी दा, ए गुरु साहब दा चित्तर है जी साडे सामने। वो नहीं जिहड़ा कंध ते लोकां ने लाया सी। जे उस चित्तर नूं वेखण लग पे ते जिहड़ा चित्तर ये महापुरख बना रहे ने भट्ट साहब, इनू भुल जावांगे। हुण साडे वास्ते वड्डे महापुरख कौन ने? ये महापुरख भट्ट साहबान जिहड़े गुरु नूं वेख रहे हैं ते सानू दस रहे ने भी आ अन्निया, मैं तैनू दिखावां कि सतगुरु किवें दा। एक ते ये महापुरख ने जिहड़े गुरु दा चित्तर बना के साडे सामने रख रहे हैं। किहड़ा चित्तर जी? गुणा रूपी चित्तर। ते एक साध संगत होर मनुख ने जिहड़े कागज ते तस्वीर बना के सानू पूजन ला रहे हैं। ते फिर की होएगा? इस चित्तर नालों टुट जावांगे, उस चित्तर नाल जुड़ जावांगे। वो चित्तर जिहड़ा दीवार ते लग्या होया, वो कल्पना विचों निकलिया। ये चित्तर जिहड़ा उन्हां महापुरखां ने हाथ विच कलम लैके अपने अनुभव विचों, अपनी सुरत विचों उकर के साडे सामने रखिया, ये जुगो जुगा टल है। हुण निर्णय तुसीं करना जी। चित्तर बना रहे ने वो, ते उहदा पहला चित्तर की है? वो बोहित है, वो तारन वाला है। जगत उदाहरण, जिन्ना ठम्मे च जाओगे ना उन्ना समझ पेगा जी, एक एक अखर। कई बारी ना सानू सवैये पढ़न तो भी डर आउंदा है। असी चंगे भले जिहड़े पाठ करने वाले हैं ना जी, ते सवैये पढ़न तो भी डरते हैं भी सानू समझ आउणी ते दूर की गल है जी। सानू जी चाल का नहीं पता लगता, विश्राम का नहीं पता लगता। मैं अपनी गल कर रहा साध संगत। ये बड़ा ही सुभागा समा बनया, और मैं इस गल की मुबारक दिंदा गुरु घर के सारे सेवादारां नूं, सत्कारयोग भाई साहब जी होरां नूं, भी साडी सांझ पै रही है। बड़े धीरज नाल तुसीं भागां वाले सुन रहे हो, घरां च बैठ बैठ के। इस चित्तर दे नैन नक्श वेखिए। पहला सानू चित्तर गुरु दा की बना के दस्या? गुरु बोहित है, गुरु तारदा है। तार ले रामा मोको तार ले, मैं अजान जन तरबो ना जानो। मैं अजान जन, तुसी भी कहो ना, मैं अजान जन तरबो ना जानो। मैं अजान जन, हाजिर रहोगे ना जी तुसी?
जे सिर्फ स्टिल बैठे रहे तो ऐ लगना कि एक बोली जा रहा दूजा सुनी जा रहा। आप सारे मिल के गुरु दीयां गल्लां मिलकर करो कहानियां समर्थ कंतकियां, कोई विद्वान नहीं तो कोई बेसमझ नहीं। असी तो रिड़कना पाया ताकि रस पी सकीए जी। पहला की है, सतगुरु है बोहे था। मैं अजान जन तरबो ना जानो, गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोई। मला भी तू है सच्चे पातशाह, बेड़ा भी तू है, ते मेरी बाह फड़ मैनू इस जहाज च बिठा लै पातशाह। बाप बीठला बाहां दे, तुर अंदरों आखियो बाप बीठला बाहां दे। हे मेरे प्यो मैं डुब चलिया, जगत भी डुब रहा ते मैं तेरे अगे फरियाद करके कहना भी हे मला, हे जहाज मैनू बिठा लै, नहीं तो मैं तरना नहीं जानता महाराज जी। जगत डुब रहा तो पहला उहदा गुण ये दसिया भी वह बेड़ा है, जहाज है। लिख लियो हिरदे ते साध संगत जी, पत्थर दियां बेड़ियां च सवार होने वाले, कागज दियां बेड़ियां च सवार होने वाले कदी नहीं तरनगे, कदी नहीं तरनगे। गुरबिन तरिया ना कोए, गुरबिन तरिया ना कोए, गुरबिन गुरबिन तरिया ना कोए, गुरबिन तरिया ना कोए। गुर जहाज खेवट गुरु, खेवट दा अर्थ हुंदा मला। सतगुरु जी चप्पू लाउण वाला भी तू है ते बेड़ा भी तू है, तेरे तो बिना किवें तर सकते हैं। दीन दर्द निवार ठाकुर राखै जन की आप, तरन तारण बेड़ा भी तू ते तारन वाला भी तू पातशाह। मला भी तू, चप्पू लाउण वाला भी तू, तरन तारन हार निध। ते जिदन ये बेड़े च सवार हो गए ना, जड़ा निधियां दा मालिक है, उस दिन साहिब गारंटी लेंदे है। लिख लो हिरदे ते गुरमुखो, किते असीं ये बेड़ा छड्ड ना दईए। तरन तारन हार निध, फिर की जी, दुख ना सकै ब्याप, दुख ना सकै ब्याप, दुख ना। फिर आत्म विकास मिलता है साध संगत जी, शरीर की सतह तो उपर वाली गल। जगत उदाहरण नव निधान, सारियां निधियां सारे खजानियां का मालिक। भगत है भव तारण, भव तारण। आप बचन पढ़ते हैं हर रोज, कैसी आरती होए, गज के आखो अगे की आख्या, कैसी आरती होए भाव खंडना। भाव की है? भाव खंडन करने वाला, जिदे तो दुनिया डर रही है, जिदे च संसार डुब रहा है, उहदा उहनूं खंडित कर दिंदा, नाश कर दिंदा। की तेरी वडियाई करा हे सच्चे पातशाह। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण। तुसीं पढ़दे हो नितनेमी सिख, दुख जन्म मरण भाव खंडा है। वो भाव खंडन है, वो भाव तारनहार है, वो बोहित है ना, बेड़ा है ना जी। इस वास्ते तेरे सेवक को भाव किश नाही, फिर काहदा डर जी। गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी दे मंदिर नूं, उहदे हरमंदिर नूं, उहदे दरबार नूं कल्ला नमस्कार करके नहीं आउणा। वो प्रतीत अंदर जगाइए जिहड़ी भट्ट साहबान दे अंदर जागी। तो यकीन करियो जिस दिन ये प्रतीत जाग पई, उस दिन दुनिया दियां सारियां झखां छुट जाणगियां, भटकांगे नहीं असीं। जगत उदाहरण नव निधान, भगत है भव तारण। अमृत बूंद हर नाम, बिस की बिखै निवारण। इत्थे बिस दा अर्थ विद्वानां ने विश्व संसार भी कीता। इस जगत नूं जहर चढ़ गई है, तो हे सच्चे पातशाह महाराज जी, जिहड़ी तेरी अमृत बूंद सुहावनी है ना जी, संगत विचों मिलदी अमृत बूंद सुहावनी, मिल साधु पीवनहार। ये अमृत बूंद की करदी है, जिहड़ी एक बूंद मुख विच पै जाए जी, एक बूंद। अमृत नाम निधान है मिल
ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਬਿਸ ਕੀ ਬਿਖੈ ਨਿਵਾਰਨ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ओहा, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਆ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ, ਜੋਤਾਂ ਵੱਖਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ 9ਵਾਂ ਤੇ 10ਵਾਂ, ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋਤ ओहा जुगत साए सह काया फिर पलटी है। काया बदली है, जोत नहीं बदली। तो गुरु हजूरी अंदर उस गुरु व्यक्ति के सामने गुरु जिहड़ी रब्बी जोत है उसकी कीर्ति हो रही है। तो उहदे गुण की ने? वो जहर कढ़ के अमृत पैदा कर दिंदा जी। अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण, सहज तरोवर फलियो। तरोवर कहते हैं रुख नूं। एक रुख है, वृक्ष है, कादा जी? दुनिया ते असीं बड़े वृक्ष वेखे ने। कोई कहता है ये अंबां दा रुख है, बड़ा मिठे फल वाला है। ये अनार दा रुख है, इनूं बहुत सोहना फल लगदा है, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰ ਆਮਦ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਸ਼ੌਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਲਤਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਤਸ਼ਬੀਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਬੇੜੇ ਨਾਲ, ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤਸ਼ਬੀਹ ਤੁਲਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਦਾ ਤਰੋਵਰ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ। जिमें बाहरले रुख ने ना, अंब दे, अनार दे, आड़ू दे, वो काहदा रुख है जी? सहज दा रुख। कबीर तरवर रूपी राम है, मेरा जड़ा खसम है ना, वो रुख वर्गा है। ते जिमें बहुत अनंत पंछी जड़े ने वो रुख दी छाया विच आउंदे, आस विच आउंदे, नाले छां मिलदी, नाले फल मिलदा, नाले ठहर मिलदी, आसरा मिलदा। इदा ही जो सिख गुरु की आस में आता है, उन्होंने छां मिलती, उन्होंने रस मिलता है, उन्होंने टिकाणा मिलता है आसरे नूं। सतगुरु तुम तरवर हम पंखी आहे। सुनो बचन जी, चलो आओ गुरु नूं रुख रूप विच वेखीए। रुख दे की गुण हुंदे ने? रुख छां वंड रहा, फल वंड रहा, ऑक्सीजन वंड रहा, असीं साह लै रहे हैं रुखां दे आसरे। तुम तरवर हम पंखी आहे। पर सारे पंछियां नूं रुख नसीब नहीं हुंदा, कई मारूथलां च भी सड़ जांदे आ जी। असीं पंछी हां, तुसीं रुख हो। ते सच्चे पातशाह धन ओ भागां वाले जिन्हां पंछियां नूं तेरी टेक मिली, वो ठंडी छां विच बह गए। उन्होंने तेरे आसरे अपना स्थिर घुरना बना लिया, घर बना लिया, वो तेरे मिठे फल खान लग पे। पर अभागे वो, निकरमे वो कि रुख ते मौजूद है, पर वो रुख छड्ड के मारूथलां च भुज रहे हैं। मंद भागी तेरो दर्शन ना है। बचन सुनियो जी, तुम पंखी, तुम तरवर हम पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन ना है। आ सतगुरु साडा खसम मालक बेड़ा है, आसरा तकीए, ये छल्लां तो पार लंघ जावांगे। रुख है, आसरा तकीए, तपश तो बच जावांगे। कबीर तरवर रूपी राम है। ते इस तरवर नूं, इस रुख नूं किहड़ा फल लग रहा जी? दुनिया बड़ी फलां दी शौकीन है, रुख लाउंदी है, वो फल सीजन ते लगते ने, वो फल टंपरेरी ने, वो वक्ती ने, फल सदा नहीं रह सकते। पर इस रुख नूं जिहड़ा फल लग रहा ना जी,
वो सीजनल नहीं है, वो सदा है, सदा है। ते वो फल सिर्फ साडी जीभ नूं रस नहीं दिंदा, साडी आत्मा नूं तृप्त कर दिंदा। कबीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है। जिहड़ा गुरसिख है ना जी, जिहड़ा सतवादी है ना जी, वो पता की करदा है? जिवें छाया रुख नूं छड्ड के नहीं जाती, रुख दे चरनां नाल पैरां च, उपर रुख है पैरां विच छाया, इदां ही जिहड़ा गुरसिख है ना, वो परछावां बन के गुरु नाल जुड़िया रहिंदा है, अपने खसम नाल जुड़िया रहिंदा है। ते जिन्ने फल डिगदे ने परछावें च पैंदे ने ना जी। जे तू रुख है ते मैनू छाया बना लै पातशाह। जिवें बाबा रविदास कहते ने, जो तो गिरवर तो हम मोरा, जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। जे तू दीवा है तो मैं बत्ती, जे तू तीर्थ है तो मैं यात्री, जे तू पर्बत है तो मैं मोर। वेख वेख आसां ला के बैठा है, कदों घटा चढ़ेगी। जे तू रुख है तो मैं छाया, जड़ी कदी जुदा ना होवे, तेरे चरनां विच ही टिकी रवे। वाहिगुरू करे जिवें भट्ट साहिबान कह रहे, इदां दा रिश्ता बन जाए साडा साध संगत। एहसास तक पहुंचे हो, महसूस करियो, सिर्फ बुद्धि तक नहीं, सिर्फ चेते तक नहीं। साध संगत कबीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है। ते उस साध दा गुण की है जी? वो छाया बन जाता। जिथे आप रुख नाल जुड़िया रहिंदा ते उत्थे दूजियां नूं भी ठंडी छां दिंदा। जिन तजियो वाद विवाद, ਉਹਦੀ जिंदगी च कोई वाद विवाद नहीं रहिंदा, जिहड़ा इस रुख की छाया बन जाता जी। असीं की बनना? वो दूर खड़ के मंगते नहीं बनना, कल्ले नेड़े जुड़ के ना, नेड़े जुड़ के छाया बनीए, आप भी जुड़ांगे ते दूजियां नूं भी ठंड पावांगे। जिन तजियो वाद विवाद, साडी जिंदगी विच झगड़े भी मुक जाणगे। साध संगत असीं ते झक्खां ही मारदियां मर जाना। तुसी रुख हो महाराज, सहज तरोवर फलियो। भट्ट साहिबान दर्शन कर रहे, चित्र बना रहे, ये नहीं कह रहे कि मेरे वाला चित्र असली चित्र है, नहीं नहीं, वो गुणा रूपी। तेरा गुण की है गुरु रामदास पातशाह? तू सहज दा वृक्ष है, ते इस वृक्ष नूं काहदा फल लग्या? ज्ञान अमृत फल लागे। ज्ञान अमृत, अमर कर देने वाला ज्ञान रूपी फल इस रुख नूं लग्या। आओ भागां वालिओ खाओ। कदी फल लैके गए घर? केड़ा फल जी? ज्ञान। ज्ञान रूपी फल लैके गए कदी घर? धन वो गुरमुख रूहां। हुण वेखो, ये रुख है साध संगत, ते रुख किसी एक फिरके वास्ते थोड़ी हुंदा, वो सारियां वास्ते हुंदा। किन्ने कमले होणगे जिहड़े रुख दीयां जड़ां वड्डण दा यतन करन, फल खाण दी बजाए, अमृत फल ज्ञान फल लैण दी बजाए सारियां नूं फल वंड रहा। सारे पंछियों नूं कहंदा, किसी पंछी नूं मेरे कोल ना आयो, मैं तैनूं छां नहीं देनी, मैं तैनूं फल नहीं देना। पर आ जिहड़ा दिन लंघ रहे ने, 1 नवंबर 2 नवंबर 3 नवंबर, किड्डी बदकिस्मती है इस धरती की। साध संगत नफरत ते जनून की अग विच सड़िया होया ने बंदियां दे नाल ते की विहार करना सी। ये जिहड़ा तरवर है ना, ज्ञान रूपी फल दे रहा सारी मनुखता नूं, ठंड दे रहा, शीतलता दे रहा, इहदे नाल भी इस धरती ते की होया? ते कल्ला दिल्ली च नहीं, भारत दे किन्ने शहरां च होया, विधिवत होया। सिखां दा शिकार होया, गलियां च टायर पाए, जिंदियां नूं अग्गां ला ला के साड़िया। वेखो एक गल पक्की है, ठीक है, असीं ते 2 दिन चर्चा कर लेनी है, नसूर ते सदा ही उदां ही रिसदा रहना, बाहरों भावें वो भरिया होया नज़र आउंदा, पर वारस खवाउण वालिओ, इस देश दे वारस खवाउण वालिओ, ये सिखां दे पवित्र खून दे धब्बे जड़े है ना, ये दाग इस देश दे मत्थे तो कदी नहीं धोते जाने। एक कलंक तुहाडे मत्थे ते पाप दा लग्या होया, सारे सिस्टम दे मत्थे ते, कुछ बंदियां दे नहीं, बंदे मर जांदे हुंदे आ। सारा सिस्टम, प्रशासनिक सिस्टम, न्याय प्रणाली, जिन्हों लॉर्ड कह के लोग मी लॉर्ड कह के बुलाते हैं,
किते सौ गया साध संगत जी। किन्ने वरे एक पीढ़ी गुजर चली है। नफरत किहदे नाल सी? आ जिहड़ा तरवर है इनू नहीं बख्शिया। जिहड़े लोकां दे मूँह च रोटी पाउण वाले, जिहड़े प्यासियां नूं पानी पिआउण वाले, लंगर ला ला के आवाज़ां मारन वाले, उन्हां दा शिकार खेडिया गया। इत्थे बचन पढ़ रहे सी भाई साहब, कल काती राजे कसाई, धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस, काली रात कूड़ दी, नामुमकिन हो गया चंद्रमा लभना। इदां काली रात विच सच रूपी चंद्रमा अलोप हो गया साध संगत, जिहड़ा अज तक नहीं दिस रहा। किते ते आस लभदी। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया। देखो मैं पहला भी एक बारी बेनती की सी, जदों मैं दशहरा वेखदा, रामायण वेखदा, श्री रामचंद्र जी की कीर्ति करते अपने हिंदू वीरां नूं वेखदा, ते मैनूं उत्साह मिलता, जज्बा पैदा हुंदा भी जे लखां वरे बीतन तो बाद, कई युग लखां करोड़ां साल पता नहीं किन्ने गुजर गए आ, जे साडे हिंदू वीर अपने पुरखियां दे तन दे उत्ते ढाए जुल्म नहीं भुलदे, अज तक उन्हूं चेते करदे आ, ते उत्साह मिलता। असीं क्यों भुल्लीए जी? असीं किसे नूं पुछना भी असीं अपने नायकां नूं चेते करिए कि जां वकत दे खलनायकां दा जिक्र करिए? किसे नूं पुछना असीं? साडे नायकां नूं भी नमस्कार है, जिन्हां ने ढट्ठे अकाल तख्त दा बदला लिया, उन्हां नूं भी नमस्कार है। साडी भाई सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, केर सिंह, ते उन्हां खलनायकां दा भी जिक्र आएगा जिन्हां ने ये तरवर नूं भी साड़न दा यतन कीता। किन्नियां बेअदबियां होईयां इत्थे। वाह मेरा सतगुरु, जिहड़ा फिर ठंड वरता रहा जी, फिर शीतलता दे रहा, फिर किसी ने नफरत की। जे वो कातल बिरतियां वाले भी आ जान ते ज्ञान देने वाला सतगुरु उन्होंने भी उस तरह जिवें रुख छान दिंदा जी। सहज तरोवर है ना, सहज तरोवर, ये शांत है, ये सहज का घर है, ये करुणा का घर है। दुनिया दे लोको, संसार दी कचहरी दे विच सारी लुकाई दे सामने ये जिहड़े दिन ने ना, मेरी बेनती है गुरसिखो, तुसी टैक्नोलॉजी का युग है, सब कुछ तुहाडे कोल है, दुनिया की कचहरी विच सारा मसला जरूर रखो भी किस तरह का न्याय ते कित्थे गया सच, ते फिर किन्हां दे नाल जिहड़े सहज तरोवर सी उन्हां दीयां बेअदबियां। सहज तरोवर सफलियो ज्ञान अमृत फल लागे, आओ सारे खाओ जी। इस गुरु सहज रुख की छां विच सारे आओ, दुनिया के लोगों, तुहानूं शीतलता मिलेगी, शांति मिलेगी, झोरा चिंता नफरत वैर सब मिटणगे तुहाडे अंदरों। रुख हुंदा ना जी, रुख जिहड़ा उहनूं वड्ढण आउंदा ना, उहनूं भी ठंडी छां, वो पसीना पूंज के ना करके कुहाड़ा चलाउंदा चलाउंदा पसीना पूंज के ना मत्थे तो, ते उसे रुख की छां बह जांदा ते रुख का सुभाव की है, जिहड़ा वड्ढण वाला उहनूं भी ठंडी छां दिंदा है। सहज तरोवर, गुरु सहज तरोवर है, ते सिੱਖੀ जड़ियां उहदियां शाखा ने। ना गुरु ने सुभाव बदलना है, ना सिੱਖਾਂ ने सुभाव बदलना है। तुसीं कतल करदे ना थक्किओ, असीं लंगर लाउंदे नहीं थकांगे। सानूं राह ही यही दिता गुरु ने, साच कहो सुन लियो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सानू मार्ग ही दिता गुरु ने, सच ते पहरेदारी करनी, धर्म दे पाले विच खड़ना, सहज तरोवर सहज तरोवर फलियो, ज्ञान अमृत फल लागे। आओ ये फल चखीए। ते मैं फिर अर्ज करदा, किसी व्यक्ति विशेष या बरादरी वर्ण जात विशेष लिए नहीं, सारी मनुखता लुकाई हाहाकार विच ग्रसी पई है। आओ इस सहज दे तरोवर हेठां जिहदे दर्शन भट्ट साहब कर रहे हैं, असीं भी जुड़ीए जी, असीं भी फल खाइए। इनू फल लग रहे हैं ज्ञान रूपी, ज्ञान अमृत फल लागे।
गुर प्रसाद पाई है धन ते जन बड़ भागे। गुरु की बख्शिश नाल जिहड़े पा रहे ने वो भागां वाले। वेखो मेरा गुरु जे बोहित है, जे वृक्ष है, तो वह किते किसी नाल वितकरा करदा भी इनू नहीं तारना, मैं इनू नहीं छां देनी। सैदा कलगियां वाले साहब जी नूं बेड़ी च बिठाउंदा है, नंगल जाओ, उत्थे वो स्थान पवित्र बनिया होया सतलुज के किनारे ते। रुकन दीन ना सी, गरीब सी ते सैदा मलाह कहंदे सी। विथया तुसीं सुनी, मैं सिर्फ इशारे मात्र बेनती करदा। वो पता नहीं खुदा खुदा कहंदा सी, पता नहीं अल्लाह अल्लाह कहंदा सी। वो इहदे नाल कोई मतलब नहीं। वो नवाज पढ़दा सी कि जपजी साहब पढ़दा सी। वो एक नूं चेते करदा सी। ते मेरे सतगुर जी उहदी प्यार दी भावना नूं फल लाउण वाले अमृत फल जिहड़े ज्ञान रूपी फल लगदा है, सहज तरोवर बोहित सतगुरु जदों उहदी बेड़ी च बैठे तो वो प्रेम रत्ती रूह वो चाहुंदी है समा टिक जाए, समा रुक जाए। सतगुरु जी बेड़े च बैठे रहन ते मैं चप्पू लाउंदा रवां, ना कदी थक्कां ना कदी अक्कां, जुग बीत जान, सब कुछ स्थिर हो जाए, पर ओड़क बेड़ी पार लगनी सी। साध संगत ते जो उत्थे वापरिया, हजूर पुछदे ने रुकनदीन नूं, सैदे मलाह नूं, मेहनतां ना दस, तू मेहनत कीती है, चप्पू लाया, पार लंघाया, की मेहनताना दईए तैनूं, तेरी मेहनत का की फल दईए? ये तो नहीं पुछया महाराज ने गल लाउण लग्गिया तेरी बरादरी की है, तू खुदा कहंदा है कि जां वाहिगुरू कहंदा है? उहदे हिरदे दे खजाने नूं तक्किया जिहड़ा प्यार दा खजाना सी। किसी फिरके नाल कोई नफरत नहीं गुरु कर रहा, वो बोहित सब नूं पार लंघा रहा, वो तरवर सब नूं छां दे रहा। महाराज पुछदे ने सैदिया मेहनताना दसो, कहंदा काहदा मेहनताना महाराज? कहंदे नहीं कुछ तो देना ही है ना। कहंदे फिर ये दयो कि इस पत्तन तो मैं पार लाया ते हे सतगुरु बोहित भव सागर तो उस पत्तन तो तू पार ला दी महाराज। फिर क्या महाराज ने कि नहीं तैनू नहीं लाउणा, तू नवाज पढ़दा, तू जपजी साहब नहीं पढ़दा? नहीं, गुरु साहब ने गल ना सैदे नूं लाया ते कल्ला सैदा ही नहीं पार उतरिया। जदों असीं उहदे जीवन तो सिक्ख्या लवांगे ना तो असीं करोड़ां ही पार उतर जावांगे। ये है मेरा गुरु सहज तरोवर, ये है मेरा गुरु बिरख जिन्हों अमृत फल लग रहे है, जिहड़ा नफरत नहीं सिखाउंदा भाई, जिहड़ा प्यार सिखाउंदा है, जिहड़ा अग नहीं बाल रहा, जिहड़ा सहज सिखाउंदा है। वो दुनिया दे लोको सुचेत होवो, उन्हां ताकतां नूं पहचानो ਜਿਹੜੇ इस फिजा के अंदर अग घोलन का, अग बालन का यतन कर रहे, जहर घोलन का यतन कर रहे हैं। गुरु सानू समर्था दे रहा, समत दे रहा भी सारी दुनिया के उत्ते प्यार कितना फैल सकता जी। सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे, गुर प्रसाद पाई है धन ते जन बड़ भागे। जेड़े गुरु की बख्शिश नाल फल खा रहे हैं, ज्ञान अमृत फल लगे हुए आ, ये भी चख के जाइए साध संगत। तो जदों असी ज्ञान अमृत फल चखांगे ना, साडे घर च साडे जीवन च धर्म आएगा। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है। अज धर्म की गिनती लालच दे दे के वधाउण वाले ना जड़े, जां भूतां प्रेतां दा डर दे दे के धर्म की गिनती वधाउण वाले, याद रखियो वीरो, तुहाडे कोल कल नूं लोभियां ते डराकलां दी भीड़ रह जाएगी, धर्म की गिनती नहीं वधनी। धर्म कित्थों पैदा हुंदा है? जिदन ज्ञान अमृत फल लग्गियां विचों कबीरा जहां ज्ञान तैं धर्म है। ये चखांगे। धन वडभागां वाले ने, वडभागे ने जिहड़े फल चख रहे ने। ते मुक्त भये सतगुर शब्द, सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो। ते मुक्त भये जिन्हां दे हृदय अंदर सतगुर जी का शब्द गूंजिया जी। कच्चों कंचन भया शब्द सरवण है गुर सुनियो। बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भणियो। लोह होयो लाल नदर सतगुर जद धारै। पाहन मानक करै
ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਫਲ ਨੂੰ ਚਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਵਿਚਾਰਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ ਗਿਆਨ? ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਗੇੜਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਟਿਕਾਓ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਹਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਮਾਨਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਠੋਂ ਸਿਰੀ ਖੰਡ ਕੀਓ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਿੱਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੱਚ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਆਓ ਜੁੜੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਹ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੋਹਿਥ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼, ਸਹਿਜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਿਆ। ਤੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਮਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ। ਪਰਚ ਗਏ ਜੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਿਕ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਇਓ। ਭੱਟ ਕਲ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਕਲ ਉਚਰੈ, ਕਲ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਭਾਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੋਹਿਤ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਰਵਰ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਨ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੰਸ ਕਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਬਾਪਰੇ। ਜੋ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਚੋਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰਵਰ ਨੂੰ, ਸਹਿਜ ਤਰੋਵਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤ ਕੇ, ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਾਉਣੀ ਏ ਹੈ ਤੇ ਏ ਫਾਰ ਐਪਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਊੜਾ ਹੈ ਤੇ ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਊਠ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਊਠ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਊੜਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੇ ਹੀ ਦਾਨਸ਼ਵਾਰ, ਬੜੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਬੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਗੁਣ। ਬੋਹਿਤ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਫਲ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਫਲ ਪਵੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਥੂਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇਲੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਬ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕੇਲੇ ਤੇ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਫਲ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ,
ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ 1984 ਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਬੇਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਨਵ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ ਇੱਥੇ। हे ਮਾਲਕਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੂਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜੜ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਜੜ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਜਲੇ ਹੋਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬੋਹਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਰਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਇਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕੋਗੇ, ਸਾੜ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।